किस्म फुलवारी तोर कोड़ा है सरग जैसन छत्तीसगढ़ महातारे छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पथारे जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे महर महर इहा के माटी गर्भ रतन भरे है हरियर हरियर रुख ओराए मन के मन लहरे मौर मुकुट तोरे इहा के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महातारे छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी वाइस चांसलर आदरणीय हेमंत वर्मा जी, विशेष नियामक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय मनोज वर्मा जी, नेतर वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी, वर्मा जी, चंद्रशेखर बरगनिया जी, दशरथ वर्मा जी, ठाकुर राम वर्मा जी, धर्मेंद्र सप्रिया जी, मुलाली वर्मा जी, महेश्वरी वर्मा जी, जागेश्वर प्रसाद जी, रघुनंदन वर्मा जी, के नायक जी, महेश वर्मा जी, कौशल्या वर्मा जी, ऋषि कुमार जी, उमेश्वरी वर्मा जी, कपिल कश्यप जी, छाया वर्मा जी और सबो समाज के सब्सियान में दीदी बहनी में बहुत जन भी दिगर समाज के भी सब शांति मनाए हैं। सबों मन के सादर अभिवादन करते हुए बहुत जन के नाम नहीं ले पाए शेष नारायण मामा वो बेटे तरफ होते अमर शर्मा जी है, यादव जी है, रमेश भाई रमेश यादव जी सब साथी मनाए हैं। हमारे अनुसूचित जाति आयोग के भी सदस्य भी उपस्थित है। सबों मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए उपस्थित सब पत्रकार साथी में अब बिना पत्रकार के काम नहीं चले। पत्रकार में आगू खड़ा हो जाए तो परेशानी तक होते की पाछू बैठे थे मैं दिखाई नहीं, नाराजगी भी व्यक्त करते और नाराजगी झेलते हुए भी अपन दायित्व निर्वहन करत सब पत्रकार साथी मन के मैं अभिनंदन करत हूँ। डॉक्टर बघेल एक गंभीर चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक, समाज सुधारक, लेखक, कलाकार, आदमी एक ठक काम करते तो जीवन भर यदि एक काम न करते तो फिर पहचान बनते। लेकिन डॉक्टर बघेल ऐसे व्यक्ति जेकर हर क्षेत्र में दखल नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के सच्चा सपूत के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ऊपर गिनती हो गई थी। उकर प्रभाव भी देखा तो माता जी, उकर पत्नी फ्रीडम फाइटर, शायद ही देश में ऐसा कोई कमी उदाहरण मिली हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं है कि उकर माता भी जेल गए हुई, उकर पत्नी भी जेल गए हुई और डॉक्टर साहब भी खुद गए हुए। ऐसा उदाहरण शायद नेहरू जी के, नेहरू जी, उकर पत्नी कमला नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी ये मन उदाहरण मिलते। लेकिन देश में बिरले उदाहरण हुई जिनमें माँ बेटा और पत्नी भी देश की आज़ादी की लड़ाई में जेल यात्रा करे।
भारत माता के सपूत, एक अच्छा राजनेता, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, संसदीय सचिव के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आम जनता के आवाज विधानसभा राज्यसभा में बुलंद करेंगे काम, एक अच्छा समाज सुधारक, पंक्ति तोड़ो समाज जोड़ो के नारा देने वाला रूप में हम जाना था। बहुत अपन कुरीति विसंगति दूर करे में डॉक्टर साहब के बड़ा योगदान, हमारे समाज के संविधान बने हैं बिल्कुल जैसे भारत के संविधान बने खंडिकावार हो, इसी प्रकार से बनाए में भी होकर योगदान। साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी के सबसे सपूत जिन छत्तीसगढ़ राज्य के पहली बार मांग उठाई, जहां भी शोषण हो, जहां भी अत्याचार हो, डॉक्टर साहब पहुंच जाए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, उनके खिलाफ अन्याय जब भी हो वो आवाज लगातार बुलंद करत रही से। एक लेखक के रूप में छत्तीसगढ़ के पहली एकांकी लेखक डॉक्टर बघेल, जिन ऊंच नीच करम चढ़ा जर्नैल सिंह, पता नहीं कते का नाटक को लिखे है, और नाटक लिखे भर नहीं है बल्कि वो में एक्टिंग भी करे। तो डॉक्टर साहब एक अच्छा लेखक और अच्छा कलाकार के रूप में, अच्छा एक किसान और अच्छा एक चिकित्सक, सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नाम अमर है, लेकिन वो रस्तम चले काम में डॉक्टर साहब भी करीस और सहकारिता आंदोलन में भी ऊपर योगदान रहे। डॉक्टर साहब चिकित्सक रही से और उनका नाम से हमार सरकार है तेना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत करे है। 65 लाख परिवार उधर लाभ ले सकते हैं और अभी तक के लगभग 18 लाख परिवार वो योजना के लाभ ले सकते। हर आदमी ऊपर 5 लाख तक के योजना के लाभ ले सकते। तो आज ऐसे महापुरुष की जयंती हम मनात हैं। डॉक्टर साहब अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी कहा से बासी के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में हमारे में जो हीनता है, हमारे में जो थोड़ा संकोच बना है, बोला दूर करे पर वो कविता भी लिखी, बासी के गुण कहूं कहां तक, कहा है आगे ले टालो हाथी में, बासी के गुण कहूं कहां तक, इसे न टालो हाँसी में, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के पानी। अभी पाए थे मैंने 1 मई के गोरेबासी दिवस, तो लड़का मन गोरेबासी डे के तो गोरेबासी दिवस हम मनाए। तो जिन हमार जिन खान पान है, रहन सहन है, हमार जिन बोली भाषा है, हमार जिन संस्कृति है, तेला ऊपर उठाए बर भी जहाँ यहाँ के महापुरुष मन के योगदान रहे, हम डॉक्टर साहब भी अग्रणी रूप से आगे रही और कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, अपन भाषण से, अपन कृतित्व से इस सब जोड़े के काम आज यदि छत्तीसगढ़ में दिखत है। डॉक्टर साहब जब बेस तैयार करे हैं, चाहे वो किसान पर हो, मजदूर पर हो, आदिवासी मन पर हो, गांव पर हो, चाहे शहर पर हो, एक स्टैंडर्ड जो सेट करे है, ओकर से विचलित नहीं हो सका है। और वो जो लकीर खींचते है, वही लकीर में सब चले पड़ते, जिन थोड़ा बहुत भी दाया बाया करते फिर जनता ठीक भी कर देते। आज ये बात की मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर साहब जीवन भर किसान आंदोलन करीस, किसान की लड़ाई लड़ी। आज हमारे छत्तीसगढ़ में अन्नदाता प्रसन्न है, जिन
उनकर मन के मेहनत की कीमत छत्तीसगढ़ में मिला थे, हिंदुस्तान के कोनो राज्य में मिला था। मजदूर मन में भी 7,000 रुपये वार्षिक हमन दे के व्यवस्था करें। आदिवासी मन पर वो संघर्ष लगातार करे। आदिवासी मन के जीवन को ऊपर उठाए बर जहाँ 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते। पहले 150 प्रकार के सामग्री का उत्पादन होते थे, आज 600 प्रकार के उकर सामग्री बनाते। और गांव में ही नहीं बिका थे, बल्कि हर शहर में, हर जिला मुख्यालय में सी मार्ट करें, ताकि हमारे जो गाँव के जितना भी निर्मित सामग्री है वो महिला स्व सहायता समूह बनाते, नौजवान संगवारी मंच भी बनाते, सी मार्ट के माध्यम से उपर विक्रय करे की व्यवस्था शहर में, ताकि उपर मेहनत के सही सम्मान मिल सके। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार हमारे मन की कोशिश कि छत्तीसगढ़ के लोगन मन के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उकर आय में वृद्धि होना चाहिए। और जिन डॉक्टर साहब जिन बात कहा रहे से कि हमें स्वाभिमान की हमारा रक्षा करना है। पवन दीवान जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है कि सब कुछ है छत्तीसगढ़ में पर एक कमी है स्वाभिमान की, और ऐसी ऐसी चुप्पी सही नहीं जाती मुझे वर्तमान। तो जिन वर्तमान के जिन चुप्पी थे सही नहीं जाए, ये बात पवन दीवान जी जिन डॉक्टर साहब के बहुत अनन्य सहयोगी के रूप में हम सब जाना था। तो जिन स्वाभिमान ल जगाया के काम और स्वाभिमान के जगाए पर जिन हमारे संस्कृति है तेला पहचान दिलाए के काम, ये काम तो लगातार हमारी सरकार करत है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल और हमारे पुरखा मन के बताए हुए रास्ता में ये सरकार चलत है। और एक नया पहचान हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं, चाहे हरेली हो, चाहे तीजा हो, चाहे हमारे गेड़ी हो, भौरा हो, सब चीज ला हमन आगे बढ़ाए के काम करें। अभी छुट्टी कर बात कहा रही थे, बहुत अगर छुट्टी देख रहे हैं अभी, ये छुट्टी मतलब बरोबर अभी स्थापित कर लो, फिर आगे देखो। तो आज अच्छे कहते हुए, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत अकन है और डॉक्टर साहब हम सब नमन करा था, स्मरण करा था। और ये साल भी थोड़ा चिंता रही है, पानी गिरी कि नहीं गिरी, लेकिन बारिश अच्छा हो गई, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायपुर, दूर बिलासपुर, थोड़ा सा कमी सरगुजा साइड है। और मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला कृपा करी कि वो सरगुजा में भी वही हो गए, रोपा भी आती बस पानी गिरा है, यही कामना करते हुए पुनः डॉक्टर खूबचंद बघेल का नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
सम्मानित पत्रकार बोल रहा हूँ, आप तैयार हैं? तो मैं माननीय मंत्री से मैं वेंकटेश्वर प्रमुख सचिव परिवहन, मैं अपडेट मिश्रा विशेष सचिव, मैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मैं आरपी सिंह हूँ, एमपी सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पवित्र मार्गदर्शन में और हमारे माननीय मंत्री जी के सभी सम्मानित के उत्थान और विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के। वहीं जो हमारी संस्कृति है, चाहे आदि संस्कृति के मानने वाले हों, चाहे हमारे गुरु घासीदास जी के मानने वाले हों, चाहे कबीर जी के मानने वाले हों, चाहे भगवान राम को मानने वाले हों, तो राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं। कृष्ण को मानने वाले हैं तो हर शहर में हम कृष्ण कुंज बना रहे हैं, ताकि जो भगवान कृष्ण ने कहा ना, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब यहाँ कितने पीपल के पेड़ होंगे? अब रायपुर में कितना बचा होगा? शहरों के बीच में कम होंगे। बच्चे जानेंगे भी नहीं हमारे पुराने पेड़ कितने। जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, कितने लोग जंगल जा पाते हैं? आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चे की कितना बता पाएंगे? तो हम ऐसे वृक्षों को, जो हमारे विदेशी बहुत सारे पेड़ पौधे तो हम लाख लगा लिए हैं अपने गमलों में, लेकिन उन वृक्षों को जो हमारे प्रकृति ने जो दिया है, प्राकृतिक रूप से है और हमारी धरती में है, उन पेड़ों को यहाँ लगाएं, ताकि हम बता सकें ये हर्रा है, ये बहरा है, ये तेंदू है, ये शीशम है, कि ये बरगद है, ये पीपल है, ये गस्ती है ना। अब बच्चों को भी बता दो, गस्ती और पीपल में अंतर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पत्ता एक ही जैसे दिखता है। हल्दी और तिखुर आप दिखा दें बच्चों को तो अच्छे अच्छे नहीं बता पाएंगे दोनों में अंतर क्या है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग लगाएं, ताकि यहाँ के बच्चे भी अपने छत्तीसगढ़ से वाकिफ हो सके। जी, दरअसल भूपेश बघेल जी ने एक राष्ट्रीय मुद्दा था, राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये बता दिया कि वो राम वनगमन पथ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जिस देश में गाय दूध देने से ज़्यादा दंगा कराने के काम आ रही थी, उस देश में गोबर खरीद के और गौमूत्र खरीदने की बात भी भूपेश बघेल सरकार कर रही है। अभी पिछले दिनों मैं भूपेश बघेल जी के साथ बस्तर क्षेत्र के दौरे पे गया, तो जो सुदूर आदिवासी अंचल में जब मैं आपके साथ था तो मैंने दो चीज़ देखी। लोग आत्मानंद विद्यालय की बहुत मांग कर रहे थे और दूसरा बैंकों की। आज की तारीख इतिहास में दर्ज है कि इंदिरा गांधी ने आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अभी आपने देखा कि लगातार हम आपके साथ देख रहे थे कि लगातार लोग बैंक की बात कर रहे हैं। एक तरफ
बैंकों को बंद करने की साजिश हो रही है। बहुत सारी निजी संपत्तियों को, जो है निजी संपत्ति में सार्वजनिक संपत्ति को बदलने का काम हो रहा है। और इधर जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और आज बैंकों को का जो है वो कहीं ना कहीं किस तरह से उपयोग हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप आज जरूर ये बात कहें। आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वर्तमान पीढ़ी जो है इस बात को नहीं समझ सकती कि बैंक के बिना हमारे जीवन कैसे होगा, लेकिन ये जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे राजीव तिवारी जी बैठे हैं, ये उस दौर को भी जानते हैं जब बैंक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हुआ करता था। किसानों के लिए नहीं होता था, मजदूरों के लिए नहीं होता था, गरीबों के लिए नहीं होता था, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं होता था, बैंक का लोन नहीं मिल पाता था। और तब बैंकों का निजीकरण किया गया और आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया और उससे बड़े आर्थिक परिवर्तन देश में हुआ। आज उसी बैंक का फिर से निजीकरण करने के दिशा में इस सत्र में बिल आएगा लोकसभा में, तो निजी हाथों में चला जाएगा। आज जैसे राज्य परिवहन को जब चल रहा था तो दूरस्थ अंचलों में उसको सवारी मिले चाहे मत मिले, कम रहे या ज्यादा रहे, तब भी वो बस चलती थी। 5 सवारी तब भी बस चलती थी। लेकिन आज जगदलपुर जाएंगे, आधी सीट नहीं भरे तो फिर कोई न कोई बहाना करके प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रिप को कैंसिल कर देता है। बैंकों की भी स्थिति ये है कि आज दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सेवाएं हैं, गवर्नमेंट के द्वारा है, कहीं ज्यादा बिजनेस मिलता है, कहीं कम बिजनेस मिलता है, तो दोनों मिला के चल जाता है, लेकिन दूर में रहने वाले लोगों को उसकी सेवाएं मिल जाती है। अब जब राष्ट्रीयकरण की जगह निजीकरण होगा तो निजीकरण को कोई निजी जो व्यक्ति है उसको चुनाव तो लड़ना नहीं है, उसको तो पैसा कमाना है। वो साधु भी नहीं है जो सेवक भाव से आए, लेकिन आजकल के साधु तो सब साधु सन्यासी तो सब राजनीति में आने लगे हैं, हम लोगों को खतरा है। तो ऐसे में यदि निजीकरण कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, साथ ही जो नवोदित जो व्यापार या उद्योग में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है फिर वो उससे अछूता रह जाएगा। अभी जिस प्रकार से हमारे अभी इसी कार्यक्रम में हमारे जो एडिशनल कमिश्नर है इसका सविता मिश्रा जी बता रही थी कि एक हम लोग जो मजदूर का बच्चा है वो IIT में पढ़ रहा है, तो योजनाएं इस प्रकार से बनी तभी तो कर पाया, और यदि नहीं रहता तो बच्चा कभी वहीं खप जाता हो। तो बताने का मतलब ये है कि शासन के जो काम है वो सोशल वेलफेयर का है, उसका काम व्यापार करना नहीं होता। लेकिन वर्तमान जो सरकार है जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसे बेचने का काम कर रही है, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, नगर नार हो, बालको तो हमारा बिक ही गया। तो निजी क्षेत्र में जाने से बहुत सारी चीज़ें जो गरीब तबके लोगों को भी जीवन स्तर में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अब भिलाई स्टील प्लांट में कितने ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो इंजीनियरिंग किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, ITI किए होंगे, उनको नौकरी मिले और उसके जीवन में परिवर्तन आया। एक व्यक्ति को मिल जाता है नौकरी तो पूरी पीढ़ी उसके जीवन में बदलाव आ जाता है, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में। अब उसको बंद कर दिया जाएगा, रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। बैंक यदि निजीकरण होगा तो फिर सबसे पहले तो ये आम जनता को सुविधा मिलना बंद होगा, और दूसरे तरफ जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के, पिछड़े वर्ग, उसका आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी बैंक की। तो दोनों तरह से तो आज स्थिति जो है, जैसे बस्तर में हम लोग गए, बस्तर में 2 चीज की मांग की जो मिश्रा जी ने जो बताया कि हम आवापल्ली भी गए, हम लोग कोंटा गए, चाहे वो आपके छिंदगढ़ गए, तो वहां लोगों ने मांगा क्या? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल दो हमको, दूसरा हमको बैंक दो।
मतलब आदिवासी ये चाहते हैं कि शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं वो। पिछले 15 साल में सैकड़ों स्कूलें बंद, बिल्डिंग टूट गए, स्कूल बंद हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए आदिवासी। उस चीज के उस महत्व को समझते हैं और इस कारण से जो अनपढ़ भी हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े ताकि वो तरक्की कर सके, उसके जीवन में परिवर्तन आए। तो अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल मांगे और हमने घोषणाएं भी की। दूसरा बैंक, मैं बस्तर कब से जा रहा हूं, जब राजनीति में नहीं था तब से मैं बस्तर जा रहा हूं। अब तिवारी जी का ससुराल ही वही है जगदलपुर, तो उनका तो ससुराली रिश्ता है। बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं जो पदस्थ रहे दूरस्थ अंचलों में, लेकिन कभी बस्तर में बैंक की मांग नहीं होती थी। लेकिन हमारी योजनाएं ही ऐसी है, हमारी योजनाएं ऐसी है कि लोगों के पास में पैसा पहुंचा, चाहे किसानों के ऋण माफी करें, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करें, चाहे लघु उपज की खरीदी हो 7 से बढ़ाकर 65% करने की बात हो, चाहे लघु उपज के वैल्यू एडिशन करने की बात हो, रोजगार उसका कैसे बढ़े। तो लोगों के पास पैसा आया। अब पैसा आया तो घर में तो रखेंगे नहीं, चोरी होने का डर है, तो बैंक होना चाहिए। अब सारे ट्रांजैक्शन, चाहे हम धान खरीद रहे हैं